सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। अब बोन्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? बोन्स का क्लासिफिकेशन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर 80 बोन्स आती है, और एक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर 126 बोन्स आती है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है जो बिल्कुल हमें स्ट्रेट दिखाई देता है, जैसे कि हमारा स्कल, ईयर, हेड, ये सब हमें स्ट्रेट दिखाई देता है, रिब्स, वर्टिबल कॉलम। और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे हाथ, पैर, लिम्स एंड गिडल्स, ये होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे पहले स्कल आता है हमारा। स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, जिसमें फेशियल बोन्स और क्रेनियम बोन्स आती हैं। फेशियल बोन्स होती हैं हमारे फेस की बोन्स, और क्रेनियम बोन्स होती हैं हमारे हेड की बोन्स। तो हेड के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती है? सबसे पहले जो हमारा फोरहेड होता है उसे कहते हैं फ्रंटल बोन, क्योंकि वो फ्रंट में दिखाई देता है। नेक्स्ट ऑसिपिटल बोन होती है पीछे, जैसे कोई हमारे पीछे थप्पड़ मारता है ऐसे, तो वो होती है ऑसिपिटल बोन। पैराइटल बोन होती है जो हेड के बिल्कुल ऊपर, जहाँ पर हमारे हेयर्स होते हैं, वो होती है पैराइटल बोन। देन टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन जिससे हमें टेंशन वाली बोन होती है ना, हमारे साइड में होती है, वो होती है टेम्पोरल बोन। देन इथेमॉइड बोन आती है जो हमारी नोज के नीचे की साइड होती है, और एक होती है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन ऐसे बटरफ्लाई की शेप में होती है स्फेनॉइड बोन, वो बिल्कुल हमारे टेम्पोरल बोन के आसपास होती है। देन हमारी फेशियल बोन्स आती हैं। फेशियल बोन में सबसे पहले लैक्राइमल बोन्स होती हैं। लैक्राइमल बोन्स होती हैं आंसू वाली बोन्स, जैसे आंखों के पीछे होती हैं, इसलिए हम इन्हें आंसू वाली बोन्स भी कहते हैं, लैक्राइमल बोन्स। देन नेजल बोन्स, नेजल से ही समझ में आ रहा है कि वो नोज की बोन है। और जाइगोमेटिक बोन होती है चिक बोन, जैसे हम हंसते हैं तो जो ऊपर के साइड हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाता है, तो वो चिक बोन होती है। देन इन्फीरियर कॉन्काई होती है लोअर बैक साइड ऑफ द नोज, नोज के पीछे की साइड होती है इन्फीरियर कॉन्काई। देन मैक्सिलरी बोन्स होती हैं अपर जॉ, हमारा जो जबड़ा होता है उसके ऊपर के साइड मैक्सिलरी बोन होती है, और नीचे की साइड मैंडिबुलर बोन होती है। देन वोमर बोन होती है हमारे जीभ के ऊपर, और एक होती है पैलेंटाइन बोन। नेक्स्ट आता है हमारा ईयर। ईयर के अंदर 3 बोन्स होती है, मैलस, इनकस, स्टेप्स। मैलस जो सबसे पहले हमें मैल दिखाई देता है ना कान के साइड, तो जहाँ पर मैल दिखाई देता है वो होती है मैलस। देन इनकस और स्टेप्स होती है हमारे पूरे वर्टिबल कॉलम की, पूरे ही स्केलेटल सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी स्टेप्स। देन आता है हमारा स्टर्नम, जहाँ से रिब्स अटैच होती है, वो होता है स्टर्नम। देन हायर्ड बोन, हायर्ड बोन होती है जो हमारे गर्दन में होती है, तो वो किसी से अटैच नहीं होती, सिर्फ इकलौती ऐसी बोन है जो किसी से अटैच नहीं है, किसी के भी साथ आर्टिकुलेट नहीं हो रही, वो होती है हायर्ड बोन। देन आते हैं हमारे रिब्स। रिब्स जो होती हैं उसके अंदर होती हैं 12 बोन्स ईच साइड, ठीक है, तो यानी कि 24 बोन्स होती हैं कुल मिला के हमारी रिब्स के अंदर। देन वर्टिबल कॉलम आता है। वर्टिबल कॉलम भी डिवाइडेड है हमारे 4 टाइप्स में, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा सर्वाइकल बोन। तो सर्वाइकल से हमें सर्वाइकल का पेन होता है, तो वो पीछे 7 बोन्स होती हैं सर्वाइकल की। देन थोरेसिक बोन्स होती हैं। थोरेसिक बोन पीछे की साइड 12 बोन्स होती है, जहाँ से हमारी रिब्स जाके पीछे अटैच होती हैं, वो होती हैं थोरेसिक बोन। देन आता है हमारा लंबार रीजन, मतलब थोरेक्स को और नीचे खींच दो, से लंबा कर दो, तो वो होता है लंबार रीजन। देन उसके बाद कॉकिक्स और फिर सेक्रम आती है। तो ये कुल मिला के हमारी 26 बोन्स होती हैं, जो कि बचपन में 33 बोन्स होती हैं, वो फ्यूज हो जाती हैं 26 बोन्स में। देन आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में ऐसे हाथ, पैर, ये लिम्स आते हैं हमारे। तो लिम्स में अपर लिम्स और लोअर लिम्ब आएगा। अपर लिम्ब होता है जिसमें हाथ वगैरह आते हैं, और लोअर लिम्ब होता है नीचे की साइड पैर। तो अपर लिम्ब में आर्म जो होती है वो हमारी ह्यूमरस से बनी होती है। देन एल्बो, एल्बो के नीचे आता है फोर आर्म। फोर आर्म में रेडियस और अल्ना 2 बोन होती है। ऐसे रेडियस होती है जो हमारे थंब के साइड होती है, ये जो थंब के साइड सीधी जा रही है ये रेडियस बोन है, और जो इस साइड आ रही है वो अल्ना बोन है। तो थंब के साइड रेडियस बोन होती है। देन उसके नीचे रिस्ट आता है हमारा। रिस्ट, रिस्ट के अंदर हमारी 5 बोन्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारी मेटाकार्पल्स आती हैं, मेटाकार्पल्स। देन फेलेंजिस, फेलेंजिस हमारे 14 होते हैं, जैसे हम ये गिनते हैं ना, तो ये हमारे फेलेंजिस होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है लोअर लिम। लोअर लिम में भी ऐसी थाई में होती है हमारी फेमर बोन। देन नी में पटेला होती है, जो नी कैप होती है ना, वो पटेला होती है। देन लेग आता है। लेग में टिबिया फिबुला, जैसे रेडियस अल्ना आती है वैसे टिबिया फिबुला होती है, और ऐसी हमारे नीचे की बोन्स आती है एंकल बोन, ठीक है। और वैसे उसमें फेलेंजिस और मेटाटार्सल, जैसे इसमें टार्सल कार्पल्स होती हैं उसमें टार्सल्स होती हैं, इसमें मेटाकार्पल्स होती हैं उसमें मेटाटार्सल होती हैं, और फेलेंजिस दोनों के सेम होते हैं 14। नेक्स्ट जैसे हमने पढ़ा था वर्टिबल कॉलम, तो वर्टिबल कॉलम में 7 बोन्स होती है हमारी सर्वाइकल की। सर्वाइकल की 7 बोन्स हैं, यहाँ पर सर्वाइकल का पेन होता है ना जैसे हमें, तो ये 7 बोन्स होती हैं। सबसे पहले वाली एटलस, एक्सिस, देन उसके बाद नीचे की बोन्स होती हैं। फिर उसके नीचे आता है थोरैसिक रीजन, हमारा जो पीठ का रीजन होता है वो होता है थोरैसिक रीजन, तो इसके अंदर 12 बोन्स आती हैं। फिर आता है लंबार रीजन, जैसे थोरैसिस को और लंबा कर दो तो लंबार रीजन आता है। देन सेक्रम एंड देन कॉकिक्स।
तो सर्वाइकल बोन्स जो होती है वो इन्फेंट में भी, जो बच्चा पैदा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट में भी 7 होती हैं और एडल्ट में भी 7 होती हैं। और थोरेसिक बोन्स होती हैं वो भी 12 होती हैं, 12 इन्फेंट में और 12 एडल्ट में। लेकिन जो लंबार बोन होती है वो भी 5 होती है। लेकिन जो सैक्रम होती है वो 5 होती है जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो एक में फ्यूज़ हो जाती है। ऐसी कॉकिक्स होती है, उसमें 4 बोन्स होते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो एक हो जाती है बड़े होके। तो ये हमारी वर्टिबल कॉलम की बोन्स आ गई। देन रिब्स देखते हैं हम। अब रिब्स के अंदर हमारी जो होती हैं वो 7 रिब्स जो होती हैं वो बिल्कुल ट्रू रिब्स होती हैं, ट्रूली अटैच होती है हमारे स्टर्नम से। ये हमारे स्टर्नम होता है बीच में, तो ये रिब्स जो होती हैं वो स्टर्नम से ट्रूली अटैच्ड होती हैं। देन इसलिए हम इनको ट्रू रिब्स कहते हैं, जो 7 रिब्स होती हैं। उसके नीचे आती है फॉल्स रिब। फॉल्स रिब जो होती है वो पीछे से तो ठीक आ रही है, लेकिन वो 7th रिब से अटैच हो रही है, तो वो फॉल्स रिब है। देन 2 रिब्स होती हैं जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, 2 बिल्कुल फ्लोट कर रही होती है, इसलिए हम उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लिम्स देखते हैं, अपर लिम और लोअर लिम। तो अपर लिम के अंदर हाथ वाला वो आता है अपर लिम, तो उसमें सबसे पहले आता है ह्यूमरस बोन होती है ये वाली, उसकी हेड, नेक, ये डेल्टा, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो ये ह्यूमरस बोन होती है। अब जैसे मैंने बताया, अंगूठे के सीध में रेडियस बोन होगी और उसके साइड में अल्ना होती है, और ये बीच में एल्बो जॉइंट होता है। तो फिर रिस्ट आता है। रिस्ट के अंदर कार्पल्स होती हैं, 5 कार्पल्स होती हैं रिस्ट में। फिर मेटाकार्पल्स होती हैं और फेलेंजिस होती हैं। कार्पल्स भी याद करने का एक तरीका है, जैसे कि ये शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। तो ये एक मिनेमोनिक्स है, जैसे कि सबसे पहला होता है स्कैफॉइड, लूनेट, ट्रिक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपिजॉइड और कैपिटेट, हैमेट। तो ये होती है हमारी रिस्ट की बोन्स। फिर आ गई कार्पल्स हो गई, फिर आ गई मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स ये होती है हमारी, ये 5 जो होती हैं ये मेटाकार्पल्स होती हैं। देन उसके बाद फेलेंजिस आते हैं, फेलेंजिस जिसे हम गिनते हैं, तो ये 14 बोन्स होती हैं जो हम गिनते हैं, तो ये 14 फेलेंजिस आते हैं। ऐसी हमारे पैर में होती है। लोअर लिम में सबसे पहले फीमर आती है, थाई रीजन में जो होती है वो फीमर होती है। देन उसके बाद टिबिया एंड फिबुला होती है, वो भी बिल्कुल ऐसी होती है जैसे रेडियस और अल्ना होती है। तो जैसे इसमें कार्पल्स होती हैं वैसे इसमें टार्सल्स होती हैं, और इसमें मेटाकार्पल्स होती हैं, इसमें मेटाटार्सल्स होती हैं, और 14 फेलेंजिस दोनों में होते हैं। देन लिम्स के साथ गिडल्स भी होते हैं। गिडल्स हमारे 2 होते हैं, एक पेक्टोरल गिडल और एक पेल्विक गिडल। तो जो पेक्टोरल गिडल्स होता है वो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, और पेल्विक गिडल होता है हमारा हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट जो होता है उसमें 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ऐसी पेक्टोरल गिडल होता है। पेक्टोरल गिडल जो होता है वो मिला के बनता है। जब शोल्डर जॉइंट जो होता है वो एक कैविटी होती है हमारी, ग्लेनोइड कैविटी, जिससे ह्यूमरस आके हमारी अटैच होती है, तो ये पेक्टोरल गिडल्स होता है। बस इसी के साथ खत्म होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स।